इतिहास ने उनका नाम भुला दिया, लेकिन आज हम उनकी कुर्बानियों को आवाज देंगे। ये वो क्रांतिकारी हैं जिनकी कहानियां स्कूल की किताबों में नहीं, मिट्टी की हर बूंद में दबी है। गंगू बाबा, मतंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ जैसे नाम। आज हम उन्हें वापस जिंदा करेंगे इस वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसे वीरों के बारे में सुना है जिन्होंने देश के लिए जान दे दी, पर आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता? ये कहानी है भारत के गुमनाम शेरों की, जो चुपचाप आजादी के लिए मर मिटे। भारतीय स्वतंत्रता के भूले बिसरे सेनानियों की खोई हुई कहानियां स्वतंत्रता दिवस से आपको जो चेहरे याद हैं, वे अकेले ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। गुमनाम नायकों के बारे में अधिक जानने के लिए ये लेख देखें। गंगादीन मेहतर, एक गुमनाम योद्धा जिसने 1857 की लड़ाई में अकेले ही 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। गंगादीन मेहतर, गंगू पहलवान या गंगू बाबा एक वीर और बहादुर विद्रोही थे जिन्होंने भारत में दमनकारी ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी। वो कानपुर में नाना साहब पेशवा के अधीन सेवारत एक मध्यम स्तर के जूनियर कमीशन अधिकारी थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई में लगभग 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। चुन्नीगंज के इस निवासी ने अंग्रेजों के दिल और दिमाग में गहरा डर पैदा कर दिया, जिससे उन्हें एक भयंकर योद्धा की प्रतिष्ठा मिली। अंग्रेज उन्हें हर कीमत पर पकड़ना या मारना चाहते थे, क्योंकि वे उन्हें इस क्षेत्र में अपने नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा मानते थे। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। 8 सितंबर 1859 को उन्हें जनता के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, भारत की मिट्टी में हमारे पूर्वजों के खून और बलिदान की खुशबू आती है। एक दिन ये आजाद होगा। वो एक बहादुर और निडर सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजों की क्रूरता पर हंसते हुए देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने आत्मसम्मान के साथ फांसी के फंदे को चूमा, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों को चुनौती देते रहे। नंबर 2, मतंगिनी हाजरा एक अद्भुत महिला थी जो एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें उनके निडरता और इस कारण के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। वो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ छोड़ो भारत आंदोलन में शहीद होने वाली पहली महिला थी। गांधी जी के विश्वासों के कारण उन्हें गांधी बुरी उपनाम दिया गया, जिसका अर्थ है पुरानी गांधीवादी महिला। 1905 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वो 1932 में असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुई। हालांकि कानून तोड़ने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा, मतंगिनी हाजरा ने स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी कमी नहीं की। उन्हें 29 सितंबर 1942 को तमलुक थाना के सामने एक विरोध मार्च के दौरान ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली मार दी गई, अपने जीवन का बलिदान देकर इस कारण के लिए। नंबर 3, कनकलता बरुआ, जिन्हें बिरबाला और शहीद के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और AISF नेता थी। 1942 में इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्हें ब्रिटिश राज की भारतीय साम्राज्य पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वो राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। बचपन से ही उन्हें देशभक्ति और भारतीय स्वतंत्रता के कारण के प्रति एक मजबूत लगाव था। 17 साल की उम्र में साहसी और युवा कनकलता, जो मातृभूमि के प्रति प्यार से भरी हुई थी, ने असम के युवाओं की एक मौत की टुकड़ी मृत्यु वाहिनी में शामिल हो गई। बहिनी ने 20 सितंबर 1942 को पड़ोस के पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया। इसके लिए बरुआ ने बिना हथियार वाले किसानों के एक समूह का नेतृत्व किया। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी रेबाती महान सोम ने जुलूस को बताया कि उनकी योजना के परिणाम पुलिस के लिए भयानक होंगे।
पुलिस ने चेतावनी जारी करने के बाद जब परेड पर गोलियां चलाई तब भी वो आगे बढ़ रही थी। इस सारी अराजकता में कनकलता को झंडा ऊंचा रखते हुए गोली मार दी गई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद हो गई। युवा नेता ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। नंबर 4, चापेकर भाइयों का मामला भारतीय इतिहास में प्रतिरोध की सबसे कम आंकी गई कहानियों में से एक है। 1896 में जब पुणे, महाराष्ट्र के जिले में बुबोनिक प्लेग फैला, तब ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया। वाल्टर चार्ल्स रैंड, एक भारतीय सिविल सेवाएं ICS अधिकारी, समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे ताकि खतरे का सामना किया जा सके और रोग के प्रसार को रोका जा सके। उनकी अध्यक्षता में उन्होंने कठोर उपाय लागू किए, जिनमें घरों में बलात्कारी प्रवेश, परिवारों का पृथक्करण और व्यक्तिगत संपत्ति का नाश शामिल था। उन्होंने यहां तक कि व्यक्तियों, महिलाओं समेत को सार्वजनिक स्थलों पर और जांचा, लोगों को अस्पतालों में और पृथक कैंपों में भेजा, अंतिम संस्कारों पर प्रतिबंध लगाया और शहर के बाहर परिवहन को धीमा कर दिया। उनके आतंक को समाप्त करने के लिए चापेकर भाइयों और चापेकर क्लब के अन्य क्रांतिकारियों ने ICS अधिकारी की हत्या की साजिश रची। 22 जून 1897 को उन्होंने WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, उनकी सैन्य सुरक्षा, की हत्या कर दी। हालांकि 3 भाइयों को पकड़ लिया गया। 22 जून 1897 को उन्होंने WC रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, उनकी सैन्य सुरक्षा, की हत्या कर दी। हालांकि तीनों भाइयों को उनके कार्यों के लिए दोषी ठहराया गया और फांसी दी गई, जिससे वे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के खिलाफ लड़ाई में शहीद बन गए। इस घटना ने भारत में बढ़ती स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिससे अधिक व्यक्तियों को ब्रिटिश दमन के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। नंबर 5, अरुणा आसफ अली, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी या 1942 की नायिका के रूप में जाना जाता है, भारत की एक प्रकाशक, राजनीतिक कार्यकर्ता और शिक्षिका थी। उनका जन्म 1909 में कालंदर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में अरुणा गांगुली के रूप में हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का खुला समर्थन किया और 1942 के अगस्त क्रांति आंदोलन के दौरान बंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया और नमक सत्याग्रह के दौरान जन आंदोलनों में भाग लिया। 1931 में गांधी इरविन समझौते के भाग के रूप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और रिहा नहीं किया गया, जिसमें सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग की गई थी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राजनीति में सक्रियता को जारी रखा और अंततः दिल्ली की पहली महापौर बनी। इसके अलावा उन्हें 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न और 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 29 जुलाई 1996 को हुई और उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ाई में साहस और समर्पण की विरासत छोड़ दी। ऐसे ही कितने वीर जिन्हें हम भूल गए। अगर ये कहानियां दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि भारत को अपने असली हीरो याद रहें। जय हिंद।